पुराने जमाने की बात है, जब लोग अल्लाह के नाम पर एक दूसरे की मदद किया करते थे। एक छोटे से शहर में नवाब खान नाम का एक गरीब तांगा चालाक रहता था। उसके पास एक बूढ़ा घोड़ा और टूटा फूटा तांगा था, लेकिन उसका दिल बादशाहों से भी ज्यादा अमीर था। नवाब खान हर सुबह फजर की नमाज के बाद अपना तांगा साफ करता और बिस्मिल्लाह पढ़कर रोजी कमाने निकल जाता। उसकी बीवी फातिमा और 3 छोटे बच्चे थे। घर में अक्सर खाने को नहीं होता, लेकिन नवाब खान कभी शिकायत नहीं करता था। वह कहता था कि अल्लाह जरूर रिज्क भेजेगा। एक दिन शाम को नवाब खान खाली हाथ घर लौटा। पूरे दिन कोई सवारी नहीं मिली थी। बच्चे भूखे बैठे थे और आंखों में आंसू भरे थे। फातिमा ने फिक्रमंद होकर पूछा, आज क्या हुआ? नवाब खान मुस्कुराकर बोला, अल्लाह की मर्जी है, कल जरूर बेहतर होगा। रात को नवाब खान ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की। उसने कहा, या अल्लाह, मैं तेरे सिवा किसी से नहीं मांगता, मेरे बच्चों को रिज्क दे और मुझे सब्र अता कर। आंसू गिरते रहे और दिल से दुआएं निकलती रहीं। अल्लाह का करम होने वाला था। अगले दिन सुबह नवाब खान हमेशा की तरह तांगा लेकर निकला। शहर के चौक में अजीब सा मंजर था। एक बूढ़ा फकीर जमीन पर कांप रहा था। लोग गुजर रहे थे, मगर कोई नहीं रुका। नवाब खान ने फौरन तांगा रोका और उसके पास जा पहुंचा। नवाब खान ने पूछा, बाबा क्या मसला है? फकीर ने कहा, बेटा मैं बहुत बीमार हूं और अपने गांव जाना है, लेकिन पास में पैसे नहीं। नवाब खान के पास खुद भी कुछ नहीं था, मगर उसने कहा कि आप फिक्र न करें, मैं आपको पहुंचा दूंगा। फकीर की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। नवाब खान ने फकीर को एहतियात से तांगे में बिठाया। गांव दूर था और रास्ता पहाड़ी। पूरा दिन लग सकता था, लेकिन नवाब खान ने एक पल भी न सोचा। वह जानता था कि नेकी करना अल्लाह को पसंद है। बूढ़ा घोड़ा भी जैसे हिम्मत करके आगे बढ़ चला। रास्ते में फकीर ने पूछा, बेटा तुम खुद इतने गरीब हो, फिर भी मदद क्यों कर रहे हो? नवाब खान ने जवाब दिया, बाबा मेरा अल्लाह बहुत करीम है, वह मुझे जरूर बदला देगा। मैं उसके बंदों की खिदमत करता हूं तो वह मेरा ख्याल रखता है। फकीर चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। सूरज ढलने लगा और गांव का रास्ता नजदीक आ गया। नवाब खान थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। फकीर बोला, बेटा तुमने मेरी जान बचाई है, अल्लाह तुम्हें इसकी जजा देगा। नवाब खान ने कहा, यह तो मेरा फर्ज था, अल्लाह की रजा के लिए किया है। गांव पहुंचकर फकीर ने अपनी पुरानी झोंपड़ी की तरफ इशारा किया। नवाब खान उसे उतारकर वापस जाने लगा तो फकीर बोला, ठहरो बेटा, और भीतर जाकर एक पुराना थैला ले आया। नवाब खान ने लेने से इनकार किया, मगर फकीर बोला कि यह मेरी दुआ है। नवाब खान ने थैला तांगे में रखा और वापसी का सफर शुरू किया। रात हो चुकी थी और रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। नवाब खान सोच रहा था कि घर पहुंचकर बच्चों को क्या खिलाएगा, मगर उसका दिल फिर भी मुतमईन था। आधी रात को जंगल के करीब से गुजरते हुए नवाब खान ने अजीब सी आवाजें सुनी। कोई मदद के लिए पुकार रहा था। उसने तांगा रोका और गौर से सुना। आवाज एक औरत की थी। डर तो लग रहा था, मगर उसका ईमान मजबूत था। नवाब खान ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और आवाज की तरफ बढ़ा। एक दरख्त के नीचे एक औरत अपने बीमार बच्चे के साथ बैठी थी। वह रोते हुए कह रही थी, या अल्लाह कोई तो मदद कर। नवाब खान ने पूछा, बीबी क्या हुआ? उसने कहा, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। औरत ने बताया कि वह शहर जा रही थी, मगर रास्ते में बच्चा अचानक बीमार हो गया। न पैसे हैं न कोई सवारी। नवाब खान ने फौरन कहा कि आप फिक्र न करें, मैं आपको शहर के अस्पताल पहुंचा दूंगा। औरत की आंखों में शुक्र के आंसू आ गए। नवाब खान ने औरत और बच्चे को तांगे में बिठाया। बूढ़ा घोड़ा थका हुआ था, मगर नवाब खान ने उसे प्यार से समझाया कि अल्लाह के बंदों की मदद करनी है। जैसे वह समझ गया और तेजी से चल पड़ा। रात की तारीकी में सफर जारी रहा। रास्ते में औरत ने कहा, तुम जैसे नेक लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं। नवाब खान बोला, यह तो अल्लाह का हुक्म है कि मखलूकन की खिदमत करो, मैं बस उसकी रजा चाहता हूं। औरत ने दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें दुनिया आखिरत में कामयाबी दे। सुबह होने से पहले नवाब खान शहर के अस्पताल पहुंच गया।
डॉक्टर ने बच्चे का फौरन इलाज शुरू कर दिया। औरत बार बार शुक्रिया अदा करती रही, मगर नवाब खान बोला कि शुक्र अल्लाह का करो, वही मददगार है। फिर वह खामोशी से वापस चल दिया। घर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। फातिमा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। नवाब खान ने रात भर की सारी कहानी सुनाई। फातिमा ने कहा कि अल्लाह आपसे रजा हो। बच्चे भूखे थे, मगर सबने सब्र किया। नवाब खान बोला, अब देखो अल्लाह क्या करता है। नवाब खान को याद आया कि फकीर ने एक थैला दिया था। उसने थैला खोला तो अंदर सूखी रोटियां और खजूरें थीं। बच्चों ने खुशी से खाना शुरू कर दिया। नवाब खान की आंखों में आंसू आ गए और बोला, देखो अल्लाह ने रिज़्क भेज दिया। खाना खाकर नवाब खान ने सजदा शुक्र अदा किया। फातिमा ने कहा, अल्लाह पर तवक्कुल कभी जाया नहीं जाता। नवाब खान बोला, हां, यह अल्लाह का वादा है कि जो उसकी राह में खर्च करता है, अल्लाह उसे कई गुना वापस देता है। सब ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अगले दिन नवाब खान फिर अपने तांगे के साथ शहर के चौक में पहुंचा। आज कुछ सवारियां मिल गईं और थोड़े पैसे कमा लिए। शाम को घर जाते हुए रास्ते में एक मस्जिद थी। नवाब खान ने सोचा कि कुछ पैसे सदका कर दूं। उसने 3 रुपये मस्जिद के सदका बॉक्स में डाल दिए। घर पहुंचकर नवाब खान ने बाकी पैसे फातिमा को दिए। फातिमा ने कहा कि आज तो अच्छा कमाया। नवाब खान बोला, हां, अल्लाह का शुक्र है। बच्चे खुशी से उछल पड़े। रात को सबने मिलकर सादा खाना खाया। गरीब थे, मगर दिल से शुक्रगुजार। कुछ दिन इसी तरह गुजरते रहे। नवाब खान रोज मेहनत करता और जो मिलता उस पर शुक्र करता। एक दिन शहर में ऐलान हुआ कि नवाब साहब यहां तशरीफ ला रहे हैं। सब लोग तैयारियां करने लगे। नवाब खान ने सोचा कि शायद आज अच्छी कमाई हो जाएगी, क्योंकि अमीर लोग तांगे का किराया ज्यादा देते थे। नवाब साहब की आमद का दिन आया। पूरा शहर सज गया था। नवाब खान भी अपना तांगा सजा कर लाया। बहुत से तांगे वाले वहां खड़े थे, सब अमीर लोगों को सवारी देने की उम्मीद में। नवाब खान ने बिस्मिल्लाह कही और एक तरफ खड़ा हो गया। अचानक एक बूढ़ी औरत नवाब खान के पास आई। उसके हाथ में सामान का भारी थैला था। उसने कहा, बेटा, मुझे बाजार छोड़ दो। नवाब खान ने देखा कि वह बहुत गरीब थी। दूसरे तांगे वालों ने उसे मना कर दिया था। नवाब खान ने फौरन हां कर दी। साथ के तांगे वालों ने नवाब खान को ताने दिए। उन्होंने कहा, पागल हो क्या? अमीर लोग आए हैं और तुम गरीब को बैठा रहे हो। नवाब खान मुस्कुराकर बोला कि मैं अल्लाह की रजा कमाता हूं, पैसे नहीं। सब हंस पड़े और उसे बेवकूफ कहने लगे। नवाब खान ने बूढ़ी औरत को तांगे में बिठाया और सामान रख दिया। बूढ़ी औरत बोली, बेटा, मेरे पास सिर्फ 2 रुपए हैं। नवाब खान ने कहा, कोई बात नहीं, आप फिक्र न करें। औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें खूब तरक्की दे। नवाब खान उसे बाजार ले गया। रास्ते में औरत ने कहा, तुम बहुत नेक दिल हो। नवाब खान बोला, यह मेरे वालिद की तालीम है। वह कहते थे, अल्लाह की मखलूकन की खिदमत करो। बूढ़ी औरत बोली, तुम्हारे वालिद सच्चे मुसलमान होंगे। नवाब खान बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। बाजार में औरत ने अपना सामान खरीदा। फिर नवाब खान से कहा कि मुझे वापस घर भी छोड़ दो। नवाब खान ने खुशी से हां कर दी। औरत का घर शहर से बाहर एक गांव में था। नवाब खान जानता था कि आज कमाई नहीं होगी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। शाम हो गई और नवाब खान औरत को घर छोड़कर वापस आया। आज पूरा दिन एक नेक काम में गुजरा। हाथ में सिर्फ 2 रुपये थे। घर पहुंचा तो फातिमा ने पूछा, आज कैसा रहा? नवाब खान बोला, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। एक जरूरतमंद की मदद की। अगली सुबह नवाब खान नमाज फज्र के बाद तांगा लेकर निकला। आज घर में खाने को कुछ नहीं था। बच्चों ने भूख की शिकायत नहीं की। नवाब खान ने सबको हिम्मत दी और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो। फातिमा ने दुआ की और नवाब खान रवाना हो गया। शहर के चौक में आज बहुत भीड़ थी। नवाब खान एक कोने में खड़ा हो गया। अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने चिल्लाकर कहा कि कोई है जो जख्मी आदमी को अस्पताल ले जाए। सब खामोश हो गए क्योंकि जख्मी के पास पैसे नहीं थे। नवाब खान फौरन आगे बढ़ा और बोला कि मैं ले जाता हूं। वह आदमी नवाब खान को एक गली में ले गया। वहां एक नौजवान सर से खून बहाता पड़ा था, गिरकर जख्मी हो गया था।
नवाब खान ने उसे सहारा देकर तांगे में लिटाया और तेजी से अस्पताल की तरफ बढ़ा। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों ने फौरन इलाज शुरू किया। नौजवान की जान बच गई। उसके साथी ने नवाब खान का शुक्रिया अदा किया। नवाब खान बोला, यह तो मेरा फर्ज था। साथी ने कहा, तुम बहुत नेक हो, अल्लाह तुम्हें जज्जा दे। नवाब खान बिस्मिल्लाह कहकर वापस चल दिया। दोपहर हो गई मगर कोई सवारी नहीं मिली। नवाब खान को फिक्र होने लगी कि घर में बच्चे भूखे होंगे, मगर उसने फिर अल्लाह का नाम लिया और कहा, या अल्लाह, तू जानता है कि मैंने तेरी रजा के लिए काम किया, अब तू ही मेरा सहारा है। शाम होने को थी कि एक साहब तांगे के पास आए। उन्होंने कहा, मुझे स्टेशन छोड़ दो। नवाब खान ने खुशी से हां कर दी। वह साहब बहुत शरीफ और नेक मालूम होते थे। रास्ते में उन्होंने नवाब खान से बातें की और नवाब खान अदब से जवाब देता रहा। साहब ने पूछा, तुम कितना कमाते हो? नवाब खान ने सच्चाई से बताया कि कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ नहीं, मगर अल्लाह पर भरोसा है, वह कभी भूखा नहीं रखता। साहब ने कहा, तुम्हारा ईमान बहुत मजबूत है। नवाब खान बोला, यह मेरे वालिदैन की दुआ है। स्टेशन पहुंचकर साहब ने किराया दिया। 5 रुपये थे, जो नवाब खान के लिए बहुत थे। नवाब खान ने शुक्रिया अदा किया। साहब ने दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे और अंदर चले गए। नवाब खान ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते ही बच्चे दरवाजे पर आ गए। नवाब खान ने पैसे फातिमा को दिए। फातिमा ने बाजार से आटा और सालन का सामान मंगवाया। रात को सब ने मिलकर खाना खाया। नवाब खान ने बच्चों से कहा, देखो अल्लाह ने कैसे रिज़्क़ भेजा। बच्चों ने खुशी से अल्हम्दुलिल्लाह कहा। रात को नवाब खान ने नमाज में खूब दुआ की। उसने कहा, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। तूने कभी मुझे मायूस नहीं किया। मैं हमेशा तेरी राह में चलूंगा। फातिमा भी साथ दुआ कर रही थी। दोनों को यकीन था कि अल्लाह का करम जारी रहेगा। कुछ हफ्ते यूं ही गुजर गए। नवाब खान की नेकियां शहर भर में मशहूर होने लगीं। लोग कहते थे कि यह तांगाबान बहुत नेक दिल है, मगर नवाब खान को कोई फख्र नहीं था। वह कहता था कि मैं तो अल्लाह के हुक्म पर चलता हूं। उसकी आजदगी देखकर लोग हैरान होते थे। एक दिन शहर में एक अमीर सेठ आया, जिसका नाम सेठ करीमुद्दीन था। वह बहुत मालदार मगर गुरूर वाला आदमी था। उसे गरीबों से नफरत थी। उसने नवाब खान का तांगा बुलवाया। नवाब खान अदब से आगे बढ़ा और सलाम किया। सेठ ने तकब्बुर से जवाब दिया। सेठ ने कहा, मुझे बाजार ले चलो और जल्दी करो। नवाब खान ने तांगा चलाना शुरू किया। रास्ते में एक अंधा भिखारी सामने आ गया। नवाब खान ने तांगा रोका ताकि उसे कुछ न हो। सेठ गुस्से में बोला, क्यों रुके? तुम्हें भिखारी से क्या काम? नवाब खान चुप रहा। आगे जाकर एक बेवा औरत गिरी पड़ी थी। नवाब खान ने फिर तांगा रोका। सेठ चीखा, तुम पागल हो क्या? हर किसी के लिए रुकते रहते हो। नवाब खान ने नरमी से कहा, हुजूर, यह अल्लाह की मखलूकन है, इनकी मदद करनी चाहिए। सेठ बोला, बकवास बंद करो और चलाओ। बाजार पहुंचकर सेठ ने किराया देते हुए कहा, तुम फजूल बातें करते हो। अल्लाह पर तवक्कुल से पेट नहीं भरता, मेहनत से भरता है। नवाब खान बोला, जी हुजूर, मेहनत भी जरूरी है, मगर अल्लाह पर भरोसा सबसे अहम है। सेठ हंसा और बोला, तुम गरीब ही रहोगे। नवाब खान को सेठ की बातों से तकलीफ हुई, मगर गुस्सा नहीं आया। उसने दिल में कहा, अल्लाह सबको हिदायत दे। सेठ अपनी दुकान में चला गया। नवाब खान ने इस्तिगफार पढ़ी और आगे बढ़ गया। उसका दिल साफ था और ईमान मजबूत। उसी रोज शाम को नवाब खान को एक पैगाम मिला। शहर के काजी साहब ने उसे बुलाया था। नवाब खान परेशान हो गया कि काजी साहब ने क्यों बुलाया, मगर फिर उसने तवक्कुल किया और चल पड़ा। काजी साहब का घर बड़ा और खूबसूरत था। दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। नवाब खान ने दरवाजा खटखटाया। खादिम ने अंदर बुलाया। काजी साहब मुस्कुराकर मिले। उन्होंने कहा, नवाब खान, तुम बहुत नेक इंसान हो। तुम्हारी नेकियां मेरे कानों तक पहुंची हैं। नवाब खान शर्मिंदगी से बोला, यह तो अल्लाह का फजल है। काजी साहब ने कहा, बैठो। काजी साहब ने कहा, मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेना है। नवाब खान घबरा गया। काजी साहब बोले, परेशान मत हो, यह भलाई के लिए है। कल सुबह मेरे साथ एक सफर पर चलना है। नवाब खान बोला, जी जरूर, हुक्म कीजिए।
काजी साहब ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुम्हें जजा दे। घर लौटकर नवाब खान ने फातिमा को सब बताया। फातिमा ने कहा, शायद अल्लाह कुछ भलाई करना चाहता है। नवाब खान बोला, जो अल्लाह की मर्जी। रात भर दोनों दुआएं करते रहे। बच्चे भी खुश थे कि अब्बू काजी साहब के साथ जाएंगे। सबने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और सो गए। अगली सुबह नवाब खान काजी साहब के घर पहुंचा। काजी साहब तैयार खड़े थे। उन्होंने कहा, चलो एक गांव जाना है। रास्ते में काजी साहब खामोश रहे और नवाब खान भी चुपचाप तांगा चलाता रहा। उसके दिल में सिर्फ अल्लाह का नाम था। आधे रास्ते में एक हादसा हुआ। एक आदमी जख्मी होकर सड़क पर पड़ा था। काजी साहब ने कहा, नवाब खान रुक जाओ। मगर वह तो पहले ही रुक चुका था। उसने जख्मी को देखा। वह और कोई नहीं, वही सेठ करीमुद्दीन था जिसने कल उसे रुसवा किया था। काजी साहब यह सब देख रहे थे कि नवाब खान क्या करता है। नवाब खान ने बिना सोचे सेठ को उठाया और तांगे में लिटा दिया। उसने कहा, काजी साहब माफ करें, पहले इसे अस्पताल ले चलते हैं। काजी साहब मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ठीक। नवाब खान ने तुरंत तांगा मोड़ दिया। अस्पताल में सेठ का इलाज हुआ। होश आया तो उसने नवाब खान को देखा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। उसने कहा, नवाब खान, मैंने तुमको कल बुरा कहा था, लेकिन तुमने फिर भी मेरी जान बचाई। नवाब खान ने कहा, यह मेरा फर्ज था, अल्लाह की मखलूकन की मदद करना। सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं बहुत गलत था। मैंने गरीबों को हकीर समझा। आज समझ आया कि असली दौलत नेक दिल होना है। नवाब खान, तुमने मुझे जिंदगी का सबक दिया। काजी साहब ये सब देख रहे थे और खुश थे। बाहर आकर काजी साहब ने नवाब खान से कहा कि तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए। नवाब खान हैरान होकर बोला, कैसा इम्तिहान? काजी साहब ने बताया कि शहर के एक यतीम खाने के लिए नजीर चाहिए था। एक ऐसा इंसान जो ईमानदार हो, नेक हो और अल्लाह पर पूरा तवक्कुल रखता हो। इसलिए मैंने तुम्हारा इम्तिहान लिया। काजी साहब ने कहा कि वह फकीर, वह बूढ़ी औरत और वह जख्मी नौजवान और मेरे आदमी थे। मैं तुम्हारी नियत और नरमी देख रहा था। तुमने हर मौके पर अल्लाह की रजा को तरजीह दी। नवाब खान हैरान रह गया और बोला, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। काजी साहब बोले, यही तो असल ईमान है। काजी साहब ने कहा, अब तुम यतीम खाने के नजीर हो। तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी और रहने के लिए घर भी। तुम यतीमों की देखभाल करोगे। नवाब खान की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने सजदा-ए शुक्र अदा किया। अल्लाह ने उसके सब्र का फल दे दिया था। सेठ करीमुद्दीन ने भी तौबा कर ली। उसने यतीम खाने के लिए बड़ी रकम दान की। उसने कहा, नवाब खान, तुम मेरे उस्ताद हो। नवाब खान अपने खानदान के साथ यतीम खाने में रहने लगा। वह यतीम बच्चों को प्यार से पालता और उन्हें अल्लाह का सबक देता। सब खुश थे और शुक्रगुजार। सालों बाद नवाब खान का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग कहते थे, यह वही तांगाबान है जिसने अल्लाह पर तवक्कुल किया और अल्लाह ने उसे सर बुलंद कर दिया। नवाब खान अब भी आजदा था। वह कहता था, जो अल्लाह पर भरोसा रखे, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। यही इसकी कहानी का असल सबक है। कहानी का मकसद बहुत तफसील से। इस पूरी कहानी का असली पैगाम यह है कि अल्लाह पर पूरा भरोसा, तवक्कुल रखने वाला इंसान कभी नाकाम नहीं होता। चाहे हालात कितने ही मुश्किल हों, रोजगार कम हो या दुनिया ताने दे, अगर नीयत साफ हो और दिल में अल्लाह का यकीन हो तो आखिरकार वही इंसान कामयाबी पाता है। नीयत साफ हो तो अल्लाह रास्ते खोल देता है। नवाब खान ने हर मुश्किल में नेक नीयत से काम किया। उसने कभी अपनी मदद या अच्छाई का बदला उम्मीद नहीं किया। सच्चाई यह है कि अल्लाह नेक नीयत वाले इंसान के लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जो उसे खुद भी नहीं पता होते। मखलूकों की सेवा ही असली इबादत है। कहानी यह सिखाती है कि दूसरों की मदद करना सिर्फ इंसानियत नहीं बल्कि इबादत भी है। नवाब खान ने जब भी किसी गरीब, मजलूम या मुसीबत में पड़े इंसान को देखा, मदद की, बिना यह देखे कि सामने वाला कौन है या उसके पास देने के लिए क्या है। दूसरों की बुराई का जवाब नेकी से देना सबसे ऊंचा किरदार। सेठ करीमुद्दीन ने नवाब खान को अपमानित किया, मगर नवाब खान ने बदले में बदतमीजी नहीं की। जब सेठ घायल पड़ा मिला, उसने बिना सोचे समझे उसकी जान बचाई। इससे पता चलता है
कि असली इंसानियत वही है जो दूसरों के बुरे बर्ताव के बावजूद अच्छी राह पर बनी रहे। सब्र और तवक्कुल का फल हमेशा मीठा होता है। नवाब खान ने गरीबी, तंगी और तानों में भी सब्र रखा। उसने कभी अल्लाह से मायूसी का लहजा नहीं अपनाया। आखिर में अल्लाह ने उसे ऐसी इज्जत दी कि वह एक यतीम खाने का नजीर बना, बच्चों की जिंदगी संवारने वाला बना। यह साबित करता है कि सब्र करने वालों को अल्लाह हमेशा बेहतरीन इनाम देता है। बड़ी दौलत दिमाग नहीं, दिल में होती है। सेठ के पास बहुत माल था, पर दिल गरीब था। नवाब खान गरीब था, पर दिल बहुत अमीर था। कहानी यह बताती है कि असल दौलत पैसा नहीं होती, वह चरित्र, दिल की सफाई और नेक सुलूक है। नेकियों का असर कभी बेकार नहीं जाता। नवाब खान की एक एक भलाई ने उसके लिए रास्ते बनाते गए। लोगों के दिल बदले, सेठ की सोच बदल गई और आखिरकार पूरी दुनिया ने उसे सर आंखों पर बिठाया। हर छोटी भलाई, हर छोटा अच्छा इरादा अल्लाह के यहां